हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश विथ प्रणव। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग को लाया हूँ। आप इसको पूरा समझ जाइएगा तो सेंटेंस होता क्या है पूरा क्लियर हो जाएगा। और इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ये पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक सुनना। आपके लिए सेंटेंसेस बहुत क्लियर हो जाएंगे, इसके पार्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहला सवाल, व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस होता क्या है वो जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो पूरा का पूरा मीनिंग देता है उसको सेंटेंस बोलते हैं। देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब एक से अधिक शब्द होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, ही इज अ गुड बॉय, ही एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, अ हालांकि वर्ड में भी आता है, लेटर में भी आता है, गुड एक वर्ड है और बॉय एक वर्ड है। एक से अधिक वर्ड मिला और ही इज अ गुड बॉय एक नॉर्मल सेंटेंस है। लेकिन आर यू अ गुड बॉय, क्या तुम एक अच्छे लड़के हो, एक क्वेश्चन पूछ लिया, ये भी सेंटेंस है। लेकिन ये क्वेश्चन वाला हो गया तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। समझ में आ रहा है? मे यू लिव लॉन्ग, देखे होगे कभी सेंटेंस, भगवान करे तुम्हारी लंबी आयु हो, तो कहीं ना कहीं ये क्या लग रहा है, नॉर्मल सेंटेंस नहीं, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। तो बाबू सेंटेंसेस पता है बहुत सारे पार्ट्स के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स में आते हैं, इसीलिए इसको आराम से पढ़ने के लिए, बेसिक वाइज पढ़ने के लिए 5 पार्ट्स में बांटा है। सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। तो पहला पार्ट होता है बच्चों, वो होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस कहते किसको है। असर्टिव सेंटेंस इज दैट सेंटेंस विच मेक्स यस और नो सेंस। असर्टिव सेंटेंस उसको बोलेंगे जिसका मतलब यस और नो का देता है। जैसे ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो असर्टिव सेंटेंस में आएगा। ही इज नॉट अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का नहीं है, ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, असर्टिव सेंटेंस में आएगा। क्योंकि असर्टिव का डेफिनेशन है दैट गिव्स यस और नो सेंस, अ सेंटेंस विच गिव्स यस और नो सेंस। अब बोलिएगा सर, जो यस वाला सेंटेंस है क्या हम उसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। सर, जो नो सेंटेंस देता है, नो वाला, जैसे ही इज नॉट अ गुड बॉय, नॉट लग गया सर, तो क्या इसको नेगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये असर्टिव का ही 2 पार्ट होता है बच्चा। पहला होता है असर्टिव का पहला पार्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को क्लियर पता चला होगा। अब चलते हैं बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब ही होता है इंटेरोगेट करना। इंटेरोगेट का मतलब जांच पड़ताल करना, समझ गए? पूछना, पूछताछ करना। तो पूछा जाता है तो क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज दैट सेंटेंस वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड, जहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आप उदास हैं, तो कोई आपसे पूछेगा आर यू सैड, क्या आप उदास हो? ये एक सेंटेंस हो गया, ये क्वेश्चन ही हो गया। बोलिएगा हाँ यस आई एम सैड, मैं उदास हूं, तो पूछेगा व्हाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो? तो ये WH वर्ड का क्वेश्चन हो गया। तो बच्चा ये बताना चाहता है ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी 2 टाइप का होता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन, दूसरा WH वर्ड का क्वेश्चन। कैसे सुनना? हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं? जो सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब सारा रहेगा, सारे हेल्पिंग वर्ब्स में आते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, सारा। और WH वर्ड में कौन आता है? जो WH से शुरू होता है, जैसे कि विच, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, हुज, whom, सारे WH वर्ड्स में आते हैं। बच्चों बताना ये चाहते हैं ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन पूछने के लिए होता है, 2 टाइप का होता है, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन और WH वर्ड क्वेश्चन। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानोगे? तो याद कर लो, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। अब बोलिएगा सर इतना सारा है। आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे बच्चा तो आपको बहुत क्लियरली पता चलेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इज, एम, आर, वॉज, वेयर से शुरू होगा तो उसको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन, और जो WH वर्ड से शुरू होगा वो WH वर्ड का क्वेश्चन। अब आप बताइएगा वेयर आर यू गोइंग, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन या WH वर्ड क्वेश्चन? WH वर्ड क्वेश्चन, WH से शुरू है वेयर। आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो? इज, एम, आर से शुरू है, आर यू गोइंग, ये हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन। समझ में आया? जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो WH से शुरू हो रहा है तो WH वर्ड क्वेश्चन। लेकिन हम बोलेंगे आर यू पुअर, क्या तुम गरीब हो, तो इज, एम, आर से हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन और WH वर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला चलते हैं
इंपरेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे बच्चों? इंपरेटिव का मतलब ही होता है इंपॉर्टेंट। तो ये ऐसा सेंटेंस है ना जो नॉर्मल नहीं रहेगा, असर्टिव नहीं रहेगा, ये वर्ब से शुरू होता है। देखो आमतौर पर सेंटेंस में ना 3 चीज होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें क्या चलता है, ही इज अ गुड बॉय, तो ही सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, अब बॉय लास्ट में हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ब्रिंग वर्ब है, समझ रहे हो? स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो। गो देयर, वहां जाओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। ये पता है इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट ही गायब रहता है, हालांकि छुपा हुआ रहता है, हिडन रहता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस इज दैट सेंटेंस विच गिव्स द सेंस ऑफ ऑर्डर का, ऑर्डर बोले ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कमांड का, जैसे सोल्जर बोलता फायर एट वंस, गोली मारो, तो ये कहीं ना कहीं कमांड का सेंस। रिक्वेस्ट का भी सेंस देता है ना, उसको इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं बच्चों। कैसे? तो जरा गौर करोगे, रिक्वेस्ट का सेंस देगा, जैसे प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक पेन दीजिए, रिक्वेस्ट का सेंस। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। प्लीज और काइंडली से शुरुआत होगा, काइंडली गिव मी अ बुक, कृपया मुझे। तो जो भी सेंटेंस प्लीज और काइंडली से शुरुआत होता है रिक्वेस्ट का सेंस देता है, और वो इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। इंपरेटिव सेंटेंस इज दैट सेंटेंस विच गिव्स द सेंस ऑफ ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस। याद रखोगे? क्लियर? अब चलते हैं, एडवाइस का भी सेंस देता है इंपरेटिव सेंटेंस। कैसे? तो बोलेंगे आपका एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा है, तो बोलेंगे वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम, अपने एग्जाम के लिए मेहनत कीजिए, वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम, एडवाइस का सेंस। और हम बोलेंगे क्या, आपकी तबीयत खराब है तो आपको दवाई लेनी चाहिए, तो बोलेंगे टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तो वर्ब से शुरू हो रहा है और एडवाइस का सेंस दे रहा है, सलाह ही दे रहे हैं ना बच्चा, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस। अगला चलते हैं बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जो बता रहे हैं बहुत बता रहे हैं, काफी है और पूरा क्लियर होगा सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं वैसा सेंटेंस जो ब्लेस का सेंस दे, आशीर्वाद का, वैसा सेंटेंस जो कर्स का भी सेंस दे, अभिशाप का, श्राप का। ब्लेस, कर्स, बिस, डिजायर। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, आप अपनी माँ का पैर छूते हो या किन्हीं का पैर छूते हो बड़ों का, तो इंग्लिश में आशीर्वाद के लिए दिया जाता है मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी लंबी आयु हो। तो ये जो मे से शुरू हो रहा है बच्चा, मे यू लिव लॉन्ग, तो ये कहीं ना कहीं कौन सा सेंटेंस है बच्चा? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कोई बूढ़ी औरत है जो बड़ा ही खतरनाक है, तो वो बोली कि भगवान करे तुम जल्दी मरो, तो मे यू डाई सून, तो मे यू डाई सून कर्ज का सेंस दे रहा है, तो ये इंपरेटिव नहीं होगा, इंट्रोगेटिव नहीं, असर्टिव नहीं, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर पता चल रहा है बच्चा? द सेंटेंस विच गिव्स द सेंस ऑफ ब्लेस, कर्स, विश, डिजायर इज कॉल्ड एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर? अब चलते हैं बच्चों, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिएगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज दैट सेंटेंस विच गिव्स द सेंस ऑफ सडन फीलिंग्स और इमोशन। एक्सक्लामेटरी सडन फीलिंग्स को बताता है, अचानक दिल से निकलने वाली वर्ड। जैसे मान लेते हैं कि हम कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और मैच जीत गए, तो अचानक मेरे मौत से निकलेगा क्या, मुंह से निकलेगा हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो ये जो हुर्रे वर्ड है बेटा, कहीं ना कहीं बता रहा है क्या, मेरे फीलिंग्स को बता रहा है। तो हुर्रे मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन देता है, वी हैव वॉन द मैच, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। कोई मर गया तो बोलेंगे अलास ही इज डेड, अलास वो मर गया, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया बच्चा? ये भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कैसे? तो अलास वर्ड खुद से निकला, समझ में आ रहा है? ये हुर्रे, वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट दिस इज, कितना अच्छा ये साइट है, वाव वर्ड खुद निकला। द सेंटेंस विच गिव्स सडन फीलिंग्स और इमोशन, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो छोटा सा बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया तो सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।